मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, मैं आपको हलंत नामिक प्रकरण बता रही हूँ। मैंने कल के वीडियो में आपको 14 माहेश्वर सूत्र बताए थे और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाना बताया था। बच्चों, ये सब आप बीए पार्ट 1 में पढ़ चुके हो। केवल मात्र आपको इनको वापस स्मृति में लाना है। बच्चों, अजंत शब्द और हलंत शब्द। अजंत शब्द जो आपने पार्ट 1 में पढ़े, वहाँ पर आपने सुप्रत्यय याद किए। उन्हीं सुप्रत्ययों को आपको हलंत शब्दों के साथ भी लगाने हैं। सुप तिगंतम पदम, क्योंकि सुप्रत्यय से ही शब्द रूप बनते हैं। तो बच्चों, ये सुप प्रत्यय जो 21 प्रत्यय हैं, ये आपको लर्न करने हैं। सु सु औजस अम औषस टाभ्याम्भिस नेभ्याम्भ्यस नसीभ्याम्भ्यस नस ओस आम नी ओस सुप सु औजस संबोधन। बच्चों, ये 7 विभक्ति है। उन 7 विभक्ति में 21 प्रत्यय हैं और यही 21 प्रत्यय आपको लिहे शब्द के 21 शब्दों के साथ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लगाने हैं। तो बच्चों, यह सुप्रत्यय आपको लर्न करने हैं। इसके साथ ही आपको जो पिछली कक्षा में आपने जो इत्संज्ञक सूत्र पढ़े हैं, इत्संज्ञक सूत्र होते हैं हलंत्यम, उपदेश में अंतिम हल की इत्संज्ञा करता है। उपदेशे अज अनुनासिकेत, उपदेश में अनुनासिक स्वरों की इत्संज्ञा करता है। चुटु, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत्संज्ञा करता है। लश क्व त्वदिते, त्वदित से भिन्न। लकार, शकार, क्व कु यण संधि क वर्ग की इत्संज्ञा लश क्व त्वदिते सूत्र करता है, त्वदित से भिन्न प्रत्ययों में। बच्चों, ये चारों इत्संज्ञक सूत्र आप बीए पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इन चारों सूत्रों की आपको अभी हलंत नामिक प्रकरण में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन सूत्रों को भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। ये इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा में जिनका नाम इत है और जो भी इत संज्ञक होते हैं उनका लोप होता है तस्य लोपः, उसका अर्थात इत संज्ञक का लोप होता है। जिसकी भी इत संज्ञा होती है बच्चों, उसका लोप होता है। लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोपः, अर्थात जो दिखाई न दे वह लोप है। तो जिसकी भी इत संज्ञा हम करेंगे बच्चों, उसका लोप अवश्य होता है। इसके अलावा भी जो सामान्य सूत्र है वह आपको याद होने चाहिए बच्चों। ये सारे बीए पार्ट 1 के ही सूत्र है जो कि हमारे सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे। हमें संधियों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आप एक बार पुनः उनको देख लीजिए। एक सूत्र आपने लता के रूप सिद्ध किए थे, वहाँ पर यह सूत्र आपने पढ़ा था, हलंगाभ्यो दीर्घात सुतिष्ये अप्रक्तम हल। हलंगाभ्यो दीर्घात
सुतिश्य अप्रक्तम हल, हल, आबंध, दीर्घ से परे अप्रयुक्त संज्ञक का लोप होता है। अप्रयुक्त, अप्रयुक्त किसे कहते हैं बच्चों? अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय है। ये संज्ञा अप्रयुक्त संज्ञक सूत्र है। जो भी अप्रयुक्त होता है उसकी, जो भी अल अप्रयुक्त अर्थात अकेला होता है उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हल से परे, आबंध से परे, दीर्घ से परे, सु के सकार की, ती के तकार की और सी के सकार की, अप्रयुक्त सकार की अप्रयुक्त संज्ञा होकर उसका लोप होता है। तो बच्चों, यह सूत्र आपके लिए शब्द में और आगे भी हलंत शब्दों में काम आता है। हलंगाभ्यो दीर्घात सुतिष्य अप्रक्तम हल। अगला सूत्र है बच्चों, वा अवसाने, अवसान में। अब बच्चों, अवसान किसे कहते हैं? अवसान, विरामो अवसानम, ये सारे सूत्र आपने पढ़ लिए हैं। इनको आपको वापस रिवाइज करना है। अवसान किसे कहते हैं? विरामो अवसानम, अर्थात विराम को अवसान कहते हैं। विराम की अवसान संज्ञा होती है। तो वा अवसाने, वा अवसाने अर्थात वा मतलब विकल्प से अवसान संज्ञक डकार को टकार होता है। बच्चों, इसके अलावा आपको पदांत जो भी सकार है उससे आपको विसर्ग बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले स सजूसो रु, स सजूसो रु, पदांत स और सजुस के स को रु आदेश होता है। रु का रकार शेष रहता है, उ की संज्ञा और लोप हो जाता है। खर वसानियो विसर्जनीय से र का विसर्ग होता है, अर्थात यह सूत्र आपको बताता है कि खर परे हो या अवसान परे हो तो रकार को विसर्ग आदेश होता है। अब बच्चों, जो लिहे शब्द पढ़ेंगे उसमें जो मेन सूत्र है हमारा होड, यह सूत्र हकार को ढकार करता है। झल से परे या कुछ न हो। झलाम जशोंते, चुटू, संयोगांत से लोप, ये सारे सूत्र हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इनको आपको लर्न करना है। इसके बाद बच्चों, हम हलंत पुल्लिंग प्रकरण में सबसे पहले लीह शब्द को पढ़ने जा रहे हैं। लीह, लीह शब्द लेपन, चाटना या चूसना अर्थ में लीह धातु आती है। इसके आगे क्विप प्रत्यय लगने से लीह शब्द बनता है, अर्थात क्विप प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है, इसलिए क्विप प्रत्यय लगकर लीह शब्द निष्पन्न होता है। अब ये लीह शब्द बच्चों हलंत है, क्योंकि इसके अंत में हल है। जैसे आपने पिछली कक्षा में राम पढ़ा तो म में अ था, तो वह आपका स्वरांत शब्द था, अजंत शब्द था। वैसे ही अब यह लीह धातु से लीह शब्द बन चुका है, क्विप प्रत्यय लग करके। अब इस लीह शब्द के बच्चों हम सातों विभक्तियों के 21 जो शब्द है उन शब्द रूपों को याद करेंगे। तो यह
21 शब्द आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति लिट, लिड। प्रथमा के एक वचन में लिट और लिड दो रूप बनते हैं। दो रूप का मतलब है बच्चों विकल्प। लिट, लिट, लिहव, लिह, लिहम, लिहव, लिहा, लिह, लिहा, लिडभ्याम, लिडभी, लिहे, लिडभ्याम, लिडभ्ये, लिह, लिडभ्याम, लिडभ्ये, लिह, लिहव, लिहाम, लिहि, लिहव, लिटत्सु। ये इन्हीं शब्दों के आगे बच्चों सु, औ, जस, आउट, शस, टा, भ्याम, भिस ऐसे 21 प्रत्यय लगाए हुए हैं। बच्चों तो सबसे पहले हम लिट शब्द पढ़ने जा रहे हैं कि लिट और लिट शब्द कैसे निष्पन्न होता है। तो बच्चों प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम लिट और लिट शब्द बनाएंगे। तो लिट शब्द बनाने के लिए सबसे पहले हम कृत त्वद्धित समासाश्च सूत्र से लिह शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है हमारा कृत त्वद्धित समासाश्च। कृत त्वद्धित कृदंत की और त्वद्धित समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सु और जस से सुप्रत्यय प्राप्त होता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय, सु में से उ की उपदेश अनुनासिक से इस संज्ञा और लोप हो जाता है और सकार शेष बचता है। तो हमारी स्थिति बनती है लिह धन स। बच्चों इस लिट और लिट शब्द को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लिह धन सकार, सकार आपका अपृक्त हो गया है। अब होड़े सूत्र से हकार को ढकार आदेश हो जाता है। यह आपका बेसिक जो सूत्र है सेकेंड ईयर के, उन सूत्रों को मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको लिट और लिट रूप सिद्ध करवाऊंगी अगले वीडियो में। ओके, अपना काम नहीं कर, उसको बंद कर।